ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं कलावतारं संसारसारं भुजगं सदा वसन्तं विद्यारण्यं सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कथा का श्रवण किया था बालकांड के दोहा संख्या 117। दोहा संख्या 117 है कि रजत सीपि महु भास्यं जथा भानु कर बारी। यद्यपि मृखाते हो काल सोई भ्रम न सके को उतारी। अर्थात जैसे शीत में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यानी शीत में जब चंद्रमा या सूर्य की किरण पड़ती है तो ये लगता है जैसे उसमें पानी है, जबकि पानी नहीं है। यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। जबकि ये हमेशा जो है, जब पानी उसमें है ही नहीं तो पानी कहाँ से आएगा, लेकिन ये दिखाई देता है और ये भ्रम होता है इस तरीके का। और यही विधि जग हरि ओ आश्रित रही। यद्यपि असत्य देते दुख अहई। और जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरीके से स्वप्न में कोई आपका सिर काट ले तो बहुत कष्ट होता है, और वो कष्ट कब खत्म होता है, जब तक आप जागेंगे नहीं। और जैसे ही जागे वो कष्ट खत्म। यही संसार है। और जासो कृपा अस ब्रह्म मिट जाई। गिरे जासोई कृपालु रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा। मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके, यानी वेदों ने भी अनुमान लगाया है केवल प्रभु श्री राम का, पार किसी ने नहीं पाया। अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है वेदों ने। कि क्या लिखा है, उठा ले तुम रावण दूसरी। ओ बिनु पद चलई ओ सुनए बिनु काना। करे बिनु करमु करई विधि नाना। ओ आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बक्ता बढ़ जोगी। यानी वेदों ने क्या गाया है, प्रभु का पूरा सार संक्षेप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिखा है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना। यानी बिना पैर के तो चलता है, बिना कानों के सुनता है,
और कर बिनु काम करे विधि नाना, और बिना हाथों के विभिन्न प्रकार के काम करता है। और आनंद रहित सकल रस भोगी, जिसका मुंह नहीं है फिर भी सभी रसों को भोगता है। और बिनु बानी बक्ता बड़े जोगी, और जिसके जवान भी नहीं है लेकिन उससे बड़ा बक्ता कोई नहीं है। यानी वह ब्रह्म बिना ही पैरों के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जुआ के ही सारे 6 रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य बकता है। अब आगे देखिए क्या लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेखा। और अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। और लिखा है कि वह बिना ही शरीर यानी त्वचा के स्पर्श करता है, और बिना ही आंखों के देखता भी है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है, और उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। कि वेदों ने केवल प्रभु श्री राम के बारे में इतना ही लिखा है। और जय इम गावहि वेद बुध, और जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। और जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। ओ काशी मरत जंतु अवलोकी, जाशु नामो बले करऊं बिशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सबे ओरे अंतर्यामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, अर्थात मुक्त कर देता हूँ, वहीं मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। और बेविषहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदहीं। ओ सादर सुमिरन जे नर करहीं, भवो बारिधि गोपद इब तरहीं। और आगे लिखा है कि विवश होकर, विवशहु जासु नाम नर कहीं, यानी विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेकों जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं। देखिए ये चीज कई जगह लिखी हुई है। यहाँ पर भी देखो लिखा है, भगवान शिव ने कहा, भगवान भोले बाबा ही तो सुना रहे हैं पार्वती जी को, तो उन्होंने कहा है कि विवश होकर बिना इच्छा के, यानी आपकी इच्छा भी नहीं है और ईश्वर का नाम लेना पड़ रहा है, भगवान का नाम लेना पड़ रहा है, तो भी इस दशा में भी लिए हुए नाम से आपके एक जन्म के नहीं कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। और आगे क्या लिखा है कि जो मनुष्य आदर पूर्वक
ईश्वर का स्मरण करते हैं, यानी जो बिना इच्छा के लेते हैं, जबरदस्ती उनसे नाम लिवाया जाए वो लेते हैं, तो वो भी तो तर जाते हैं, उनके सब नष्ट। और जो आदर पूर्वक प्रभु का नाम लेते हैं उनके ये लिखा है कि जैसे समुद्र, कितना बड़ा होता है समुद्र, समुद्र को भी ऐसे लोग जो प्रभु का नाम स्मरण करते हैं आदर से, तो समुद्र को ऐसे लांग जाते हैं जैसे गाय के खुर का गड्ढा हो। अब आप समझ लीजिए गाय के खुर का इतना बड़ा गड्ढा होता है, और कहाँ समुद्र विशाल। जय हो प्रभु की। और राम सुपर मात्मा भवानी, तहे भ्रम अत अब हित तब जानी। और अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है कि तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है कि इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। प्रभु के प्रति भ्रम नहीं करना चाहिए। और सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। ओ भाई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई, यानी उनके मन में जो जो भी सवाल उठ रहे थे सब शांत हो गए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना यानी जिसका होना संभव ना हो ऐसी मिथ्या कल्पना मन से जाती रही। और पोने पोने प्रभु पद कमल गए, जोरे पंकरहु पानी, बोली गिरजा बचन बर मनहु प्रेम रस सान। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवनसुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। आज के आनंद की जय, और हमारे सभी श्रोता बंधुओं की भी जय। प्रभु सबका कल्याण करे। जय श्री राम। जय श्री राम।